नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करवा चौथ की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। करवा चौथ की कहानी कार्तिक चतुर्थी को रखी जाती है और इसमें गणेश, पार्वती और भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है और हर सुहागन को ये व्रत रखना चाहिए। तो करवा चौथ की पौराणिक कहानी और सबसे पुरानी कहानी इस प्रकार है कि एक बार जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने बैठ गए थे, तब किसी कारणवश उन्हें वहां रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण के दर्शन हुए और उन्होंने पांडवों के कष्ट के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, मैंने तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने वाली है और उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव और गणेश, माता पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घ आयु एवं लंबी आयु, सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा सुनाई। उल्लेख किया था निम्न कथा को उल्लेख किया है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन थी। अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी और उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वो नदी के किनारे पर कपड़े धो रहा था, तब एक मगरमच्छ कहीं से आ गया और उसने धोबी का पैर अपने दांतों में दबा लिया और यमलोक की ओर ले जाने लगा। व्रतपति की यह दशा देखकर व्रतपति उसका घबरा गया और जब उसे कुछ ना सूझा, कुछ ना बना, तो उसने करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंच गई। तो उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई और साथ में ये भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ा था। आप मगरमच्छ को इस अपराध का दंड स्वरूप नरक भेज दो। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष रह गई है। मैं अभी उसे यमलोक कैसे बुला सकता हूँ? मैं उसे यमलोक नहीं बुला सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको अभी श्राप दे दूंगी और आपको नष्ट कर दूंगी। करवा का ये साहस देखकर यमराज डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव से इस व्रत को करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस कहानी को दूसरी तरीके से भी कई तरीके से कहा जाता है। दूसरी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले वीरावती नाम की एक राजकुमारी थी और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हो गई। शादी के बाद भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर पे आई हो और वीरावती ने सुबह से ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरावती बहुत ही नाजुक थी, कोमल थी। वह व्रत की कठोरता को सहन न कर पाई और शाम तक बहुत कमजोरी महसूस करने लगी और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उसके 7 भाई थे जो उससे बहुत प्रेम करते थे और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तब उन्हें उसके व्रत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसका व्रत तुड़वाना ही ठीक समझा और उन्होंने दूर पहाड़ी पर थोड़ी सी आग जलाई और आग के सामने छलनी से दिखाया तो दूर से ऐसे लगने लगा जैसे कि चांद उग गया है और उसे वीरावती को दिखाकर उसका व्रत तोड़वा दिया। जैसे ही वीरावती ने खाना खाया तो उसे अपने पहले टुकड़े में मक्खी आ गई, दूसरे टुकड़े में बाल आ गया और तीसरे टुकड़े में
जैसे ही तीसरा कौर मुंह में डाला तो उसके ससुराल से समाचार आ गया कि उसके पति बहुत सख्त बीमार है। अब रास्ते में वो जैसे ही अपने घर के लिए निकली, रास्ते में उसे शिव पार्वती मिले। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसने झूठे चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती जब अपने महल पहुंची तो उसने देखा कि राजा बेहोश था और शरीर में बहुत सारी सुई चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक सुई निकाला करती थी और एक वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ आंखों पर 2 सुई रह गई। रानी वीरवती ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था और अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बाजार चली गई। पीछे से दासी को कह गई कि राजा का ध्यान रखना। पीछे से दासी ने क्या किया कि राजा के शरीर से आंखों में जो 2 सुइयां लगी हुई थी उन्हें निकाल दिया। राजा राम राम कहकर खड़े हो गए और तो राजा ने दासी को ही रानी समझ लिया और जब रानी वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया। अब रानी ने करवा चौथ का व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया और करवा चौथ का व्रत अगली बार भी करने लगी। तो अगली बार करवा चौथ पर राजा ने बाजार जाने लगा और उसने पूछा कि दासी से, दासी तुम भी कुछ मंगवा लो बाजार से, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बता दो। वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़िया लाने के लिए कहा। राजा ने एक गुड़िया और लाकर वीरवती को दे दी और रानी उस गुड़ियों के सामने अपनी कहानी सुनाने लगी। सुन गुड़िया मेरी एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा ने इसका मतलब कहानी का मतलब पूछा तो रानी वीरवती कहने लगी कि रहने दो राजा, तुम इस कहानी से क्या लेते हो, छोड़ दो। कि नहीं दासी बताओ तो सही कहानी क्या है, क्या कारण है इसका, क्या मतलब है इसका। राजा ने को रानी वीरवती ने जब सारी कहानी सुनाई तो राजा पछताने लगा और राजा सारी बात समझ गया और पश्चाताप करने लगा और वीरवती को वापस रानी बना दिया और दासी को घर से बाहर निकाल दिया। तो और उसे वही सम्मान, राज्य सम्मान उसे वापस दे दिया। माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी के विश्वास और भक्ति पूर्ण निष्ठा के कारण उसकी विजय हुई और रानी का सम्मान वापस मिल गया। तो ये एक कहानी थी रानी वीरवती की। अब करवा चौथ की एक कहानी और भी है कि एक गांव में कोई सेठ रहता था, उसके 7 बहुएं और 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बहन थी उनकी। 7 भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। बहन का ब्याह हो गया और ब्याह के बाद पहली बार मायके आई और करवा चौथ का व्रत उसने रखा। करवा चौथ का जब भाई खाना खाने के लिए बैठ गए, अपने काम से आए, तो भाइयों ने उस बहन को खाना खाने के लिए कहा। बहन ने कहा नहीं भाई, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चांद को देखकर ही खाना खाऊंगी। अब भाइयों से बहन का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर दीपक रखकर चलनी उसके ऊपर रख दी तो दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे चौथ का चांद निकल आया हो। अब बहन से भाइयों ने कहा करवा से कि करवा देख चांद निकल आया है और तू अर्घ देकर खाना खा ले। अब वो बोली कि वे भाभियों से बोली कि चलो भाभी खाना खा लेते हैं, आज चांद निकल आया। तो भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद निकल आया होगा, हमारा चांद तो अभी रात को निकलेगा। तो वो बोली कि भाई अब जो जल्दी कहते वो तो खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरे में मक्खी आ गई, तीसरे में उसके ससुराल से खबर आ गई कि भाई तुम्हारा पति सख्त बीमार है। तो वो जो थी करवा जो थी जिस भी हालत में बैठी थी ऐसे ही ससुराल के लिए चल दी। उसकी माँ ने 3 बक्स खोले, 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े हाथ में आए और करवा वो सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने ससुराल के लिए चल दी।
और तो उसकी माँ ने एक सोने का सिक्का दिया कि जो भी तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो तुम उसे ये सिक्का देकर पैर छू लेना और अपने पल्ले में गांठ मार लेना। तो ये अब किसी ने उसे ये आशीर्वाद नहीं दिया। तो घर में पहुंची तो उसकी सास बैठी हुई थी और प्रवेश करा कमरे, पति उसका मृत अवस्था में था और उस पति को ले जाने की ने नहीं दिया और वह अपने मृत पति को लेकर उस पति की सेवा में करने लगी। और सासू बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ ये कहकर भिजवा देती कि उस मुर्दा सेवनी को भी खाना दे आओ। कुछ दिन बाद महीना की तिल की चौथाई सकट चौथ और उसने माता से प्रार्थना की कि हे माता, मेरी गलती का मुझे पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मेरा स्वाग मुझे लौटा दो, मेरा जीवित कर दो। माता ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, वैशाख की चौथ आएगी वही तुम्हारा स्वाग लौटाएगी। वैशाख की चौथ पर उसने फिर माता से प्रार्थना की कि माँ, कहा कि भादुड़ी चौथ माता तुम्हारा स्वाग देंगी। भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक की चौथ है, नाराज़गी के कारण तुम्हारे साथ ये हो रहा है, वही नाराज़ हैं, तुम उन्हें प्रसन्न करो और वही तुम्हारा स्वाग लौटाएंगी करवा चौथ। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी और गुस्से से कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले, व्रत भांडनी करवा ले ले, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो माता, आप जग की माता हैं, सबकी इच्छा को पूरी करने वाली हो, मेरी बिगड़ी को बना दो, मेरी मैया का स्वाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने खुश होकर उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। उसका पति उठा और बोला, मुझे तो बहुत नींद आई। तब उसने अपने पति को बताया कि वो 12 महीने से उसकी सेवा कर रही है और चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। पति ने कहा, हम चौथ माता का उद्यापन करेंगे। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन करके चूरमा बनाया। दोनों खा पीकर चौपड़ खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो यह देखकर तुरंत जाकर उसकी सास को बता दिया। सास ने आकर देखा तो बहुत खुशी। बहू से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बहू ने सास के पैर छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया कि चौथ माता का आशीर्वाद है ये माता, ये चौथ माता ने मुझे मेरा स्वाग वापस लौटाया। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए और सभी स्त्रियों ने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करना का निश्चय कर लिया। तो हे चौथ माता, जैसे उस साहूकार की बेटी का स्वाग तुमने वापस किया, वैसे ही सबका स्वाग रखना। कहानी कहने वालों का भी भला करना और हुंकारा देने वालों का भी भला करना और सबका सुहाग की रक्षा करना। तो ये थी आज की करवा चौथ की कहानी। सभी सुहागने से कोई ये कहानी सुननी चाहिए और आगे भी मैं इसी प्रकार की कहानियाँ भविष्य में लेकर आती रहूँगी, पौराणिक कथाएं लेकर आती रहूँगी। आप हमारे चैनल को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये ज्ञान कथाएं हम आपके लिए एकत्रित करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। आप केवल हमें लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह को बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।